नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य। तो आदिकालीन साहित्य में एक विद्वान है गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो देखते हैं, एक विद्वान है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने जो आदिकालीन साहित्य है उनको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? पहला है धर्माश्रित। कौन सा है? धर्माश्रित। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है राजाश्रित। और तीसरा कौन सा है? और तीसरा है लोकाश्रित। अब भाई, धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित क्या होता है? और धर्माश्रित तो होता है जिसमें धर्म पर आश्रित, और राजाश्रित जिसमें राजाओं की जो गाथाओं से संबंधित होता है, राजनीतिक से संबंधित होता है। और लोकाश्रित क्या होता है भाई? लोकाश्रित जो जनता से संबंधित होता है। और धर्माश्रित में गणपति चंद्र ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? धर्माश्रित को 3 भागों में बांटा है। पहला तो है सिद्ध साहित्य। पहला कौन सा है? सिद्ध साहित्य। और दूसरा कौन सा है? नाथ साहित्य। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है जैन साहित्य। कौन सा है? जैन साहित्य। धर्माश्रित को गणपति चंद्र गुप्त ने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों। पहला है सिद्ध साहित्य, और दूसरा है नाथ साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य। और जैन साहित्य को हम बोलते हैं राज साहित्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज साहित्य। अब है राजाश्रित, जिसमें राजाओं की गाथाओं से संबंधित है। इसमें कौन सा है? इसमें है रासो साहित्य। कौन सा? रासो साहित्य। और रासो साहित्य में आप जानते हैं परमार रासो, खुमार रासो। तो अब हम चर्चा करते हैं लोकाश्रित। तो लोकाश्रित को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों। पहला है गद्य। क्या है? गद्य। और दूसरा है पद्य। उनको हम क्या कहते हैं? उन दोनों को कहते हैं हम लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य भी बोल सकते हैं, लौकिक साहित्य। अब हम चर्चा करते हैं जो सिद्ध साहित्य की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो देखिए, सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो सिद्ध साहित्य में है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पहली तो है हीनयान। कौन सी है? हीनयान। और दूसरी है महायान। ठीक है। ये 2 शाखाएं कौन सी? एक तो है हीनयान, एक है महायान। और महायान को भी 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक है सहजयान, एक तो है सहजयान, और एक है वज्रयान। तो वज्रयान के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो वज्रयान के लोग जादू टोनों पर विश्वास करते, जादू टोनों, तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे, और वो लोगों पर अपना प्रभाव जमाते थे। ठीक है। किस पर विश्वास करते थे? जादू टोने पर विश्वास रखते थे। ठीक है। अब है जो एक सिद्ध साहित्य की परिभाषा है, वो है जो वज्रयान शाखा का जो प्रचार प्रसार करने वाले ही सिद्ध कहलाते थे। जो वज्रयान शाखा का जो प्रचार प्रसार करने वाले, शाखा का प्रचार प्रसार करने वाले
सिद्ध कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सिद्ध कहलाते थे। अब हम चर्चा करते हैं जो सिद्ध साहित्य की जो संख्या कितनी है। तो सिद्ध साहित्य की संख्या है 84। कितनी है? 84। बताने वाले कौन है सिद्ध साहित्य की 84 संख्या? वो है राहुल सांख्यान के अनुसार। तो सिद्ध साहित्य की जो संख्या है, सिद्ध साहित्य की जो संख्या है, सिद्ध साहित्य की जो संख्या है वो है 84। कितनी है? 84। और बताने वाले कौन है? बताने वाले हैं राहुल सांख्यान, राहुल सांख्यान के अनुसार। ठीक है। तो हम तो सिद्ध साहित्य की जो संख्या है वो है 84। जो सिद्ध साहित्य संख्या में 84 है, इसमें 3 महिलाएं संत भी है। कौन 3 महिला संत है? कौन कौन सी है? एक ट्रिक है, 3 महिला संत भी है, महिला संत। कोई ट्रिक है, कमल। कैसे हो गया? कनकलता। क्या हो गया? कनकलता। एक है मैं से हो गया मणिभद्रपा। और ले से हो गया लक्ष्मी खरा। क्या हो गया? लक्ष्मी खरा। जो 3 महिलाएं कौन कौन सी है? एक कनकलता, एक है मणिभद्रपा, एक है लक्ष्मी खरा। अब हम बात करते हैं जो सिद्ध साहित्य है उसकी भाषा कौन सी है। तो सिद्ध साहित्य की जो भाषा है, भाषा कौन सी है? भाषा है संध्या भाषा। संध्या भाषा। अब आप पूछोगे सर संध्या भाषा कौन सी है? तो संध्या भाषा वो है जिसमें प्रतीक चिन्हों में बात की जाती है, जिसमें उल्ट भाषा होती है। ठीक है। जिसमें इसका विकसित रूप है हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो कबीरदास की जो उल्ट भाषा है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे जो सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है? सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है काया की साधना। पहली है काया की साधना। और दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी है अंतर्मुखी की साधना। अंतर्मुखी की साधना। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है सतगुरु की महिमा। सतगुरु की महिमा। और चौथी विशेषता क्या है? ज्ञान की उपेक्षा। ज्ञान की उपेक्षा। और पांचवी विशेषता क्या है? जो दोहा चौपाई का प्रयोग। और छठी विशेषता क्या है? सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति। और सातवीं विशेषता क्या है? नारी को सिद्ध साहित्य के केंद्र में रखा। सिद्ध साहित्य के केंद्र में रखा। तो पहली विशेषता कौन सी है? पहली विशेषता है काया की साधना। दूसरी है अंतर्मुखी की साधना। तीसरी है सतगुरु की महिमा। चौथी विशेषता है ज्ञान की उपेक्षा। छठी है दोहा चौपाई के प्रयोग। और छठी विशेषता है सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति। और सातवीं विशेषता है नारी को सिद्ध साहित्य के केंद्र में रखा। अब हम बात करते हैं जो सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि है सरप्पा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि है और दोहा चौपाई के आपको पूछ ले कि दोहा चौपाई के प्रथम प्रवर्तक कौन है? तो सिद्ध साहित्य के जो प्रथम प्रवर्तक है वो है सरप्पा।
उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सरप्पा के बारे में। सरप्पा जो प्रथम सिद्ध कवि जो ये सहज्ञान शाखा के प्रवर्तक भी हैं। सहज्ञान शाखा के प्रवर्ती भी हैं। और ये दोहा चौपाई के प्रथम प्रवर्तक भी हैं। अगर आपको पूछ ले कि दोहा चौपाई के प्रथम प्रवर्तक कौन है, तो वो है सरप्पा। और हिंदी के प्रथम कवि किसके अनुसार? राहुल सांख्यान के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम कवि राहुल सांख्यान के अनुसार। अब हम चर्चा करते हैं जो सरप्पा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में। तो रचनाएं कौन कौन सी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रचनाएं हैं, एक तो है कायाकोश, और दूसरी रचना है दोहाकोश, और तीसरी रचना कौन सी है? श्रियागीत, और चौथी है सरप्पा गीतिका। तो पहली रचना तो है कायाकोश, दूसरी है दोहाकोश, और तीसरी है श्रेयगीतिका, चौथी है सरप्पा गीतिका। ठीक है, ये था हमारा आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो नाथ साहित्य है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा वीडियो आपको आज पसंद आया है तो लाइक, शेयर और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।